Hey students of class 10th, we are reading our chapter 6 Political Parties and Democratic Politics, and we are on the topic Popular Participation in Political Parties. Students, this is an article which shows that how people participate in political parties and the ratio of the people participating in India in any political party or feel themselves a part of a political party in past or feel connected with any political party. This ratio in India is more very large than the ratio in other countries like Sweden, Uganda, South Africa, Canada, Mexico. There in these countries the ratio of these people is less than 10.3 or equal to 10.3, but in India the ratio of people, the amount of people who feels that they are a part of a political party and they had a membership in any political party, this is 11.4%. Okay, so this proportion is more in India. Despite the fluctuations, party identification has gone up in India. Those who feel close to any political party, the proportion of that people are more in India across the globe. Okay, now we are studying our topic, that is the national parties. We have studied that parties are two types, national and state parties. So what is this? Which parties are referred as national parties? Democracies that follow a federal system all over the world tend to have two kinds of political parties. ऐसी डेमोक्रेसीज जिनमें फेडरल सिस्टम होता है, यानी कि पावर सब डिवाइडेड होती है पूरे वर्ल्ड में, उन डेमोक्रेसीज में दो काइंड की पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं. पार्टीज़ दैट आर प्रेजेंट इन ओनली वन ऑफ द फेडरल यूनिट्स एंड पार्टीज़ दैट आर प्रेजेंट इन सेवरल और ऑल यूनिट्स ऑफ फेडरेशन. वो वाली पार्टीज़ जो कि फेडरल यूनिट्स की सिर्फ सब यूनिट्स में ही प्रेजेंट होती हैं, और दूसरी वो पार्टीज़ जो पूरी फेडरेशन में, यानी कि टॉप लेवल से लास्ट लेवल तक पूरी फेडरेशन में जो पार्टी प्रेजेंट होती है वो. दिस इज़ द केस इन इंडिया एज वेल. इंडिया में भी ऐसा ही होता है. देर आर सम कंट्री वाइड पार्टीज़ विच आर कॉल्ड नेशनल पार्टीज़. इंडिया में भी कुछ ऐसी पार्टीज़ हैं जो हर स्टेट में मौजूद हैं, हर स्टेट में रिप्रेजेंट करती हैं अपने आप को. जैसे कि लाइक दो पार्टीज़ जो हैं, बीजेपी एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस. ठीक है, तो ये दोनों पार्टीज़ क्या हैं? नेशनल पार्टीज़ हैं. These parties have their units in various states. इन पार्टीज़ की अपने अपने यूनिट्स हैं सारे स्टेट्स में, बट बाय एंड लार्ज ऑल दिस यूनिट्स फॉलो द सेम पॉलिसीज़. और सारी जितनी भी यूनिट्स हैं हर स्टेट में, वो सारी ही यूनिट्स सेम पॉलिसीज़ को फॉलो करती हैं, सेम प्रोग्राम्स और सेम स्ट्रेटजी जो कि नेशनल लेवल पे डिसाइडेड रहता है उन्हीं सबको फॉलो करती हैं. ठीक है. एवरी पार्टी इन द कंट्री हैज़ टू रजिस्टर विद द इलेक्शन कमीशन. कंट्री में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वेदर इट्स स्टेट पार्टी और अ नेशनल पार्टी, उनको इलेक्शन कमीशन के साथ में रजिस्टर करना पड़ता है इलेक्शन कमीशन में जाकर कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहते हैं. वाइल द कमीशन ट्रीट्स ऑल द पार्टीज़ इक्वली. कमीशन जो है उन कॉन्स्टिट्यूशनली कमीशन को सारी पार्टीज़ को इक्वली ट्रीट्स करना चाहिए. इट ऑफर्स सम स्पेशल फैसिलिटीज़ टू लार्ज एंड एस्टेब्लिश्ड पार्टीज़. और उसी के साथ साथ कमीशन क्या करता है, नेशनल पार्टीज़ और लार्ज और जो इस्टेब्लिश्ड पार्टीज़ हैं जो इनकी गवर्नमेंट बन चुकी है मोस्ट ऑफ टाइम्स, तो उनको कुछ स्पेशल पावर्स भी देता है, कुछ स्पेशल फैसिलिटीज़ भी देता है. कौन? इलेक्शन कमीशन. दिस पार्टीज़ आर गिवन अ यूनिक सिंबल. इन पार्टीज़ को जो कि वेल एस्टेब्लिश्ड होती हैं और लार्ज लेवल पे होती हैं, उनको एक यूनिक सिंबल मिलता है. ओनली द ऑफिशियल कैंडिडेट्स ऑफ दैट पार्टी कैन यूज़ दैट इलेक्शन सिंबल. और वो सिंबल सिर्फ उस पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेट्स यूज़ कर सकते हैं. पार्टीज़ दैट गेट दिस प्रिविलेज, ऐसी पार्टीज़ जिनको ये स्पेशल राइट मिलता है, एंड सम अदर स्पेशल प्रिविलेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन फॉर दिस पर्पज़. और उन पार्टीज़ को रिकॉग्नाइज़ किया जाता है इलेक्शन कमीशन के थ्रू कि ये सिंबल इस पर्टिकुलर पार्टी का है और इसी पर्पज़ के लिए रिकॉग्नाइज़ किया जाता है. दैट इज़ वाई दिस पार्टीज़ आर कॉल्ड रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज़. और इसी वजह से नेशनल पार्टीज़ जो कि वेल एस्टेब्लिश्ड हैं
और लार्ज लेवल पे हैं, उनको जो स्पेशल सिंबल दिया जाता है वो रिकॉग्नाइज्ड होती हैं इलेक्शन कमीशन की वजह से, और इसी वजह से इनको क्या बोला जाता है, रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ भी बोला जाता है. The Election Commission has laid down detailed criteria of the proportion of votes and seats that the party must get in order to be a recognized party. Election Commission ने एक detailed criteria बताया है कि कुछ proportion of votes, मतलब कि कुछ परसेंटेज ऑफ वोट्स, 100% ऑफ वोट्स में से कुछ परसेंटेज ऑफ वोट्स, और एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया है सीट्स का. अगर वो पार्टी उस लेवल तक पहुंच जाती है तो उनको एक रिकॉग्नाइज्ड पार्टी बना दिया जाएगा. A party that secures at least 6% of the total votes in an election to the legislative assembly of a state, मतलब कि एक ऐसी पार्टी जो कि पूरे वोट्स का एटलीस्ट कम से कम 6% वोट्स उनके पास आ जाएं, और स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें एंड विंस एटलीस्ट 2 सीट्स, और उसमें उनको 2 सीट मिल जाए, इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टेट पार्टी. यानी कि स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में, स्टेट के इलेक्शंस में अगर उनको वोट का 6% मिल जाता है और अगर वो 2 सीट्स जीत लेती हैं तो उनको स्टेट पार्टी की रिकॉग्निशन मिल जाएगी. अ पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शंस, एक पार्टी जो पूरे वोट्स का 6% सिक्योर करती है लोकसभा इलेक्शंस में और असेंबली इलेक्शंस में, और असेंबली इलेक्शंस में कितने, 4 स्टेट्स में. ठीक है, 4 स्टेट्स के असेंबली इलेक्शंस में 6% ऑफ टोटल वोट्स वो सिक्योर करती हैं, और उनको अगर लोकसभा में 4 सीट्स मिल जाती हैं तो उनको एक नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज कर दिया जाता है. आर यू क्लियर अबाउट हु इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टेट पार्टी एंड हु इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज द नेशनल पार्टी? According to this classification, इस classification के चलते there were 7 recognized national parties in the country in 2018. 7 recognized national parties हैं हमारी country में 2018 में. National parties means what? कि उनको लोकसभा elections में at least 6% of vote मिले हुए हों एक भी बार, और दूसरा वो लोग लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में और स्टेट असेंबलीज़ में, ऑलमोस्ट 4 स्टेट असेंबलीज़ में उनको 4 सीट्स मिली हुई हूँ. ओके, लेट अस लर्न समथिंग अबाउट ईच ऑफ दिस पार्टीज़. अब हम इन पार्टीज़ के बारे में, मतलब ये जो 7 रजिस्टर्ड नेशनल पार्टीज़ हैं इनके बारे में कुछ ना कुछ पढ़ेंगे, उनका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे. ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, AITC जो है वो लॉन्च हुई थी 1 जनवरी 1998 को ममता बनर्जी की लीडरशिप में. मिस ममता बनर्जी की लीडरशिप में AITC लॉन्च हुई थी, और इनको रिकॉग्नाइज़ किया गया था नेशनल पार्टी इन 2016. देखो, इस्टेब्लिश हुई वो 1998 में, लेकिन 2016 में उनको एक नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज़ कर दिया इलेक्शन कमीशन ने. पार्टी का सिंबल जो है वो है फ्लावर्स एंड ग्रास. और पार्टी किसको कमिटेड करती है, स्टूडेंट्स हम जितनी भी पार्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे उनकी कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ देखेंगे कि उनका मेन डोमिनेंस किस तरफ है और वो किसके अपोजिशन में थे. तो उनका बेसिक कमिटमेंट किस तरफ था, सेक्युलरिज्म एंड फेडरलिज्म. सेक्युलरिज्म मतलब क्या होता है, धर्मनिरपेक्षता, मतलब कि वो रिलीजियस में जो डिफरेंस होता है उसको निष्पक्ष रखते थे. और फेडरलिज्म मतलब पावर टू द लोवेस्ट लेवल. हैज़ बीन इन पावर इन वेस्ट बंगाल सिंस 2011. 2011 से वो वेस्ट बंगाल में पावर में है AITC. और AITC कहाँ कहाँ है, आंध्र प्रदेश में भी है, मणिपुर और त्रिपुरा में भी है. इन जनरल इलेक्शंस हेल्ड इन 2019, 2018 में जो जनरल इलेक्शंस थे उनको 4.7% ऑफ वोट्स मिला था और 22 सीट्स मिली थी, मेकिंग इट द 4th लार्जेस्ट पार्टी इन लोकसभा. लोकसभा की 4th लार्जेस्ट पार्टी थी 2019 में AITC. नेक्स्ट इज़ बहुजन समाज पार्टी BSP. 1984 में बनी थी काशीराम जी की लीडरशिप में, और वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं, सीक्स टू रिप्रेजेंट सिक्योर पावर फॉर बहुजन समाज. यानी कि उनका मोटिव कम्युनिटी कमिटमेंट किस तरफ है, बहुजन समाज के लिए पावर, विच इंक्लूड्स दलित्स, आदिवासीज़, OBCs एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज़. और उनको इंस्पिरेशन कहाँ से मिलता है,
आइडियाज़ एंड टीचिंग्स ऑफ साहू महाराज, महात्मा फुले, पेरियार राधास्वामी, नायकर बाबा एंड बाबा साहेब अम्बेडकर, इनके ही रास्ते पे बीएसपी जो है वो अपनी पार्टी की पॉलिसीज़ बनाती है। stands for the cause of securing the interest and welfare for the Dalits and oppressed people। और उनका मेन फोकस किस तरफ है कि किसके भले के लिए काम करेंगे, लोग दलित्स और ऑप्रेस्ड लोगों के लिए काम करेंगे और उनमें अपनी दिलचस्पी बनाने का ट्राई करेंगे। इट हैज़ द मेन बेस इन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में बीएसपी का मेन बेस है, मतलब कि उत्तर प्रदेश में बीएसपी को ज़्यादा डोमिनेंस दिया जाता है। एंड सब्सटेंशियल प्रेजेंस इन नेबरिंग स्टेट्स, मतलब नेबरिंग स्टेट्स में भी थोड़ी बहुत इस पार्टी की झलक मिलती है, वोट्स मिलते हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली और पंजाब। फॉर्म्ड गवर्नमेंट इन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में स्टेट गवर्नमेंट बनाई थी इन सेवरल टाइम्स बाय टेकिंग सपोर्ट ऑफ डिफरेंट पार्टीज़ एट डिफरेंट टाइम्स। और कोएलिशन गवर्नमेंट बनाई थी उन्होंने, ठीक है, डिफरेंट पार्टीज़ का सपोर्ट डिफरेंट टाइम्स में लेके उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाई थी उत्तर प्रदेश में। इन लोकसभा इलेक्शंस हेल्ड इन 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में इनको 3.63% वोट्स मिले थे और 10 सीट्स मिली थी लोकसभा में। ओके, द थर्ड पार्टी इज़ भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, विच इज़ फाउंड इन 1980 में फाउंड किसने करी थी, भारतीय जन संघ, फॉर्म बाय श्याम प्रसाद मुखर्जी 1951। वॉन्ट्स टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्न इंडिया। और भारतीय जनता पार्टी का मेन फोकस क्या है कि वो स्ट्रॉन्ग और मॉडर्न इंडिया बनाना चाहते हैं बाय ड्राइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम, उनको इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है, इंडिया के पुराने कल्चर और वैल्यूज़ से, एंड दीनदयाल उपाध्याय आइडियाज़ ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म एंड अंत्योदय। तो दीनदयाल जी के जो आइडियाज़ हैं इंटीग्रल ह्यूमनिज्म और अंत्योदय। कल्चरल नेशनलिज्म is an important element in its conception of Indian nationhood and politics। और इनका मेन कंसेप्ट क्या है, इनकी पॉलिसीज़ का, बीजेपी की पॉलिसीज़ का, हिंदुत्व और उनका जो कंसेप्शन है नेशनहुड और पूरी पॉलिटिक्स में हिंदुत्व उनका मेन एम है। wants full territorial and political integration of जम्मू एंड कश्मीर विथ इंडिया। और भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है कि जम्मू एंड कश्मीर जो एक स्टेट है जिसको फ़िलहाल 2 इयर्स पहले तक क्या दिया जाता था, स्पेशल राइट्स दिए जाते थे, उनका फुल टेरिटोरियल और पॉलिटिकल इंटीग्रेशन चाहते हैं इंडिया में। इंटीग्रेशन मीन्स मिल जाना पॉलिटिकल तरीके से और टेरिटोरियल तरीके से। यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल पीपल, सभी लोगों के लिए एक ही तरीके के लॉज लिविंग इन द कंट्री इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, मतलब कि उनका रिलीजन चाहे कुछ भी हो सभी के लिए एक ही लॉज। एंड बैन ऑन रिलीजियस कन्वर्जन्स जो होते हैं, जो कम्युनिटीज़ अपनी कम्युनिटीज़ चेंज करवाते हैं तो उन कन्वर्जन्स का बैन कराना। इट्स सपोर्ट बेस इंक्रीज सब्सटेंशियली इन 1990s में धीरे धीरे बीजेपी का सपोर्ट बेस बढ़ता गया। अर्लियर लिमिटेड टू नॉर्थ एंड वेस्ट एंड टू अर्बन एरियाज़, द पार्टी एक्सपांडेड इट्स सपोर्ट, यानी कि सबसे पहले ये जो पार्टी थी नॉर्थ और वेस्ट और अर्बन एरियाज़ में थी और पार्टी ने धीरे धीरे अपना सपोर्ट जो है वो साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और रूरल एरियाज़ तक बढ़ा लिया। 1998 में एनडीए का लीडर बनके ये पार्टी जो है पावर में आ गई, ठीक है। एनडीए क्या है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इंक्लूडिंग सेवरल रीजनल पार्टीज़, यानी कि कई सारी रीजनल पार्टीज़ ने मिलके एक नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया। उस अलायंस का लीडर बनके जो है बीजेपी पावर में आया है। emerged as the largest party with 303 members in 2019 लोकसभा इलेक्शंस। 2019 लोकसभा इलेक्शंस में सबसे लार्जेस्ट पार्टी रही है और 303 मेंबर्स हैं लोकसभा में। करंटली लीड्स द रूलिंग एनडीए गवर्नमेंट एट द सेंटर, और करंटली सेंटर पे कौन सी गवर्नमेंट चल रही है, एनडीए गवर्नमेंट, ठीक है।
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई के बारे में पढ़ेंगे, जो कि 1925 में बनी थी। और वो किस किस में बिलीव रखते हैं? मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। तो मार्क्स के और लेनिन के जो आइडियाज़ हैं उनमें वो बिलीव रखते हैं, उनकी पॉलिसीज़ पे चलते हैं। सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी की भी पॉलिसीज़ पे चलते हैं। सेक्युलरिज्म मैंने पहले आपको बताया है, धर्मनिरपेक्षता, और डेमोक्रेसी अपोज टू द फोर्सेस ऑफ सेक्शनिज्म एंड कम्युनलिज्म। किसके अपोजिशन में हैं ये लोग? सीपीआई जो है वो सेक्शनिज्म मतलब कि जो डिवाइडेशन होता है लोगों के बीच में, उसके अपोज में है। और कम्युनलिज्म मतलब जो कम्युनिटीज़ डेवलप कर लेते हैं और एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, सो उसके भी अपोजिशन में है। किसको एक्सेप्ट करते हैं? एक्सेप्ट्स पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एज अ मीन्स ऑफ प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ वर्किंग क्लास। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट करते हैं और उनको लगता है कि उनको एक्सेप्ट करने में वो क्या प्रमोट कर रहे हैं? इंटरेस्ट ऑफ वर्किंग क्लास के इंटरेस्ट को प्रमोट कर रहे हैं, फार्मर्स के इंटरेस्ट को डेवलप कर रहे हैं और पुअर गरीब लोगों के इंटरेस्ट को डेवलप कर रहे हैं और प्रमोट कर रहे हैं। ये वीक हो गई थी पार्टी आफ्टर द स्प्लिट इन द पार्टी इन 1964 दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ CPIM। और ये पार्टी CPI जो है वो 1964 में वीक पड़ गई स्प्लिट के कारण, मतलब कि विभाजन के कारण, और नई पार्टी बनी, फॉर्मेशन ऑफ CPIM। सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन स्टेट ऑफ केरला। कहाँ पे इनका प्रेजेंस है? केरला में, वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। इट्स सपोर्ट बेस हैड ग्रेजुअली डिक्लाइन ओवर द ईयर्स। और हर साल इनका जो सपोर्ट बेस है वो कम होता जाता है। इट सिक्योर्ड लेस देन 1% वोट्स एंड 2 सीट्स इन 2019 लोकसभा इलेक्शंस। 1% से भी कम वोट्स मिले थे इनको 2019 लोकसभा इलेक्शंस में, और 2 ही सीट सिक्योर करी थी लोकसभा में। Advocates the coming together of all left parties to build a strong left front। और ये किसको एडवोकेट करते हैं? सभी छूटी हुई पार्टीज़ को मिलके एक स्ट्रॉन्ग लेफ्ट फ्रंट बनाना चाहिए, उसको ये लोग एडवोकेट करते हैं। अब ये जो CPI है ये क्या बन गई थी? CPIM बन गई थी। तो अब हम ये भी पढ़ेंगे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट CPIM, जो कि कब बनी थी? 1964 में, स्प्लिट होने के कारण। किस में बिलीव रखते हैं? मार्क्सिज्म एंड लेनिनिज्म। सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं और इम्पीरियलिज्म एंड कम्युनलिज्म को अपोज करते हैं। इम्पीरियलिज्म क्या होता है? झड़प लेना, मतलब कि अपना फोर्स का इन्फ्लुएंस करके, जो आपकी आर्मी फोर्स होती है उस डिफेंस का इन्फ्लुएंस दे के फोर्सफुली किसी को हड़प लेना, किसी जगह को हड़प लेना, उसको बोलते हैं इम्पीरियलिज्म। तो उसको ये लोग अपोज करते हैं और कम्युनलिज्म को भी अपोज करते हैं। Accept democratic elections as a useful and helpful means for securing the objective of socio-economic justice in India। डेमोक्रेटिक इलेक्शंस को किस लिए एक्सेप्ट किया इन्होंने? कि एक यूज़फुल और हेल्पफुल मींस है ताकि इंडिया में सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस का ऑब्जेक्टिव सिक्योर रह सके। एन्जॉयज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इन वेस्ट बंगाल। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है CPIM का वेस्ट बंगाल, केरला, त्रिपुरा, स्पेशली अमंग द पुअर, मतलब पुअर लोगों में, फैक्ट्री वर्कर्स में, फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड इंटेलिजेंसिया। तो इन सब लोगों के बीच में इनका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। क्रिटिकल ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ दैट अलाउ फ्री फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल एंड गुड्स इनटू द कंट्री। और ये लोग किस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं? कि जो नई इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है जिसमें क्या अलाउ कर रहे हैं? फॉरेन कैपिटल और गुड्स को कंट्री में आने के लिए फ्री फ्लो हो रहा है और अलाउ कर रहे हैं, इम्पोर्ट्स अलाउ हो रहे हैं, उसके लिए ये क्रिटिकल है। क्रिटिकल है मतलब कि अपोजिशन में है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के अपोजिशन में। वॉज इन पावर इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में ये पावर में थे विदाउट अ ब्रेक फॉर 34 ईयर्स। नाउ दिस पॉइंट इज़ इम्पॉर्टेंट। 34 ईयर्स तक बिना किसी ब्रेक के वेस्ट बंगाल में CPIM पावरफुल थी। इन द 2019 लोकसभा इलेक्शंस इट वॉन अबाउट 1.7% ऑफ वोट्स। 2019 लोकसभा इलेक्शंस में इनको 1.7% वोट्स मिले थे और 3 सीट्स मिली थी लोकसभा में। इंडियन नेशनल कांग्रेस
को भी हम जानते हैं, बहुत पॉपुलर पार्टी है, पॉपुलरली नोन एज द कांग्रेस पार्टी। वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टीज़, मतलब वर्ल्ड की सबसे ओल्ड पार्टी है, फाउंडेड इन 1885 एंड हैज़ एक्सपीरियंस्ड मैनी स्प्लिट्स, मतलब बहुत सारे विभाजन हो चुके हैं आईएनसी के। प्लेड अ डोमिनेंट रोल इन इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत डोमिनेंट रोल रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, इन द नेशनल एंड स्टेट लेवल फॉर सेवरल डिकेड्स, मतलब बहुत सारी डिकेड्स तक, आफ्टर इंडियाज़ इंडिपेंडेंस, इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद में। अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू जी की लीडरशिप के अंडर द पार्टी सॉट टू बिल्ड अ मॉडर्न सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन, मतलब कि जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप के अंडर में पार्टी ने क्या बनाया, एक मॉडर्न सेक्युलर मीन्स व्हाट, धर्मनिरपेक्ष, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन इंडिया। ठीक है। रूलिंग पार्टी एट द सेंटर टिल 1977 तक रूलिंग पार्टी रही है सेंटर लेवल पे, और फिर 1980 से 1989 तक भी रूलिंग पार्टी रही है। आफ्टर 1989 इट्स सपोर्ट डिक्लाइन, 1989 के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस पर जो सपोर्ट करते हैं लोग वो कम हो गया, लेकिन इट कंटिन्यूज़ टू बी प्रेजेंट थ्रू आउट द कंट्री। कांग्रेस जो है वो पूरी कंट्री में प्रेजेंट है। कटिंग अक्रॉस सोशल डिविजन्स में, मतलब प्रेजेंट हैं वो। एट अ सेंट्रलिस्ट पार्टी neither राइटिस्ट नॉर लेफ्टिस्ट, मतलब ये सेंट्रल पार्टी है, ना राइट में यानी कि न ईस्ट में न वेस्ट में, सेंटर में। इन इट्स आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन, और इनका जो आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन है, द पार्टी एस्पाउसेस, पार्टी किसको सपोर्ट करती है, सेक्युलरिज्म एंड वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शंस एंड माइनॉरिटीज़, मतलब कि धर्मनिरपेक्षता और किसका भला, वीकर सेक्शंस और माइनॉरिटीज़ का भला। द इंडियन नेशनल कांग्रेस सपोर्ट्स न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बट विथ अ ह्यूमन फेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस सपोर्ट करती है नए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को, लेकिन एक ह्यूमन फेस के साथ में। लीडर ऑफ यूपीए, जैसे हमने बीजेपी में देखा था लीडर ऑफ एनडीए अलायंस, तो ये यूपीए अलायंस के लीडर रह चुके हैं, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस गवर्नमेंट के, फ्रॉम 2004 टू 2019, और लोकसभा इलेक्शंस में कितनी 52 सीट्स मिली थी इंडियन नेशनल कांग्रेस को। द लास्ट नेशनल पार्टी इज़ Nationalist Congress Party (NCP), which is formed in 1999 following a split in the Congress Party। तो ये जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है INC का ही स्प्लिट होने के बाद में, इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्प्लिट होने के बाद में बनी है, जो कि किसको एस्पाउस करती है, डेमोक्रेसी को, गांधीयन सेक्युलरिज्म, इक्विटी मतलब समानता, सोशल जस्टिस एंड फेडरलिज्म। wants that high offices in government बी कन्फाइंड टू अ नेचुरल बॉर्न सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, और ये क्या चाहते हैं कि गवर्नमेंट के हाई ऑफिसेस तक जो नेचुरल बॉर्न सिटीजन्स हैं कंट्री के वही रहें। मेजर पार्टी है महाराष्ट्र में, और उनका प्रेजेंस कहाँ कहाँ है, मेघालय, मणिपुर और आसाम में भी है। ये कोएलिशन गवर्नमेंट है, कोएलिशन पार्टनर इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इन अलायंस विद द कांग्रेस, किसके साथ में, कांग्रेस के साथ में अलायंस देख के इन्होंने अपनी कोएलिशन गवर्नमेंट बनाई है। सिंस 2004 अ मेंबर ऑफ यूपीए, और 2004 से ये पार्टी जो है यूपीए की मेंबर रह चुकी है। सो दिस इज ऑल अबाउट द 7 नेशनल पार्टीज। नाउ कमिंग टू द स्टेट पार्टीज अदर देन दिस 7 पार्टीज, इन 7 पार्टीज़ के अलावा मोस्ट ऑफ द मेजर पार्टीज़ ऑफ द कंट्री आर क्लासिफाइड बाय इलेक्शन कमीशन एज स्टेट पार्टीज़। बहुत सारी पार्टीज़ ऐसी हैं कंट्री में जो इलेक्शन कमीशन ने रिकॉग्नाइज कर रखी हैं स्टेट पार्टीज़ के टैग के साथ। दिस आर कॉमनली रिफर्ड टू एज रीजनल पार्टीज़, और ये कॉमनली इनको क्या नाम दिया है, रीजनल पार्टीज़। येट दिस पार्टीज़ नीड नॉट बी रीजनल इन देयर आइडियोलॉजी और आउटलुक। माना कि ये चीज़ सही है कि पार्टीज़ जो हैं अपनी आइडियोलॉजी और उनका जो आउटलुक है वो रीजनल नहीं है, वो उनका नेशन वाइड है। सम ऑफ दीज पार्टीज़ आर ऑल इंडिया पार्टीज़ दैट हैपन टू हैव सक्सीडेड ओनली इन सम स्टेट। इनमें से कुछ पार्टीज़ ऐसी भी हैं जो पूरी इंडिया में हैं लेकिन सक्सीड वो कुछ स्टेट्स में ही हुई हैं। पार्टीज़ लाइक द समाजवादी पार्टी,
and the Rashtriya Janata Dal have national level political organization with units in several states. तो ये जो दो पार्टीज़ के एग्जाम्पल दिए हैं, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल, ये दोनों नेशनल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जिनकी यूनिट्स बहुत सारे स्टेट्स में हैं, लेकिन ये सक्सीड सिर्फ कुछ स्टेट्स में ही हुई हैं. सम ऑफ दीज पार्टीज़ लाइक बीजू जनता दल, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, मिज़ो नेशनल फ्रंट एंड तेलंगाना राष्ट्र समिति आर कॉन्शियस अबाउट देयर स्टेट आइडेंटिटी. तो ये जो कुछ पार्टीज़ के एग्जांपल्स हैं ये सिर्फ अपने स्टेट की आइडेंटिटी को ही रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे बीजू जनता दल, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, मिज़ो नेशनल फ्रंट और तेलंगाना राष्ट्रीय समिति. ओवर द लास्ट थ्री डिकेड्स में यानी कि लास्ट 30 सालों में द नंबर एंड स्ट्रेंथ ऑफ दिस पार्टीज़ हैज़ एक्सपांडेड. तो इन पार्टीज़ का जो नंबर है यानी कि पार्टीज़ का नंबर भी बढ़ता गया है और इनकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती गई है. दिस मेड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया मोर पॉलिटिकली मोर एंड मोर डाइवर्स. और इनकी वजह से इंडिया की जो पार्लियामेंट है वो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स होती जा रही है, भिन्नता आती जा रही है. भिन्नता मतलब कि अलग अलग टाइप के स्टेट्स इंक्लूड हो रहे हैं और उनके मेंबर्स इंक्लूड हो रहे हैं लोकसभा में. लोकसभा मतलब कि हमारी पार्लियामेंट में. नो वन नेशनल पार्टी इज़ एबल टू सिक्योर on its own a majority role in Lok Sabha until 2014. 2014 तक कोई भी ऐसी नेशनल पार्टी नहीं रही है जिसने खुद के बल पे यानी कि खुद के वोट के बेसिस पे मेजोरिटी लाकर लोकसभा में सीट्स सिक्योर करी हों. यानी कि उनको कोalition गवर्नमेंट का सहारा, अलायंस का सहारा लेना पड़ता था. एज अ रिज़ल्ट द नेशनल पार्टीज़ आर कंपेल्ड टू फॉर्म अलायंसेज विद स्टेट पार्टीज़. और इसी वजह से उनको इतने वोट नहीं मिल पा रहे थे, इसी वजह से नेशनल पार्टीज़ को स्टेट पार्टीज़ के साथ में अलायंस करना पड़ता है. Since 1996, nearly every one of the state parties got an opportunity to be a part of one or the other national level coalition government. 1996 से ही नियरली सभी स्टेट पार्टीज़ को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो नेशनल लेवल कोalition गवर्नमेंट का पार्ट रहें. ठीक है. This has contributed to the strengthening of federalism and democracy in our country. और इसी की वजह से फेडरलिज्म और डेमोक्रेसी जो है हमारी कंट्री में वो प्रैक्टिस हो पा रहा है. तो इन स्टेट पार्टीज़ की डिटेल्स के लिए हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं. यू कैन सी हियर इन दिस मैप. इस मैप में हमको कुछ स्टेट्स दिख रहे हैं और उन स्टेट्स में कौन कौन सी पार्टीज़ स्टेट लेवल पर हैं वो हम देख सकते हैं. रीजनल पार्टीज़ एज ऑन 13 अप्रैल 2018. तो 2018 का चार्ट है ये. जम्मू एंड कश्मीर से 3 पार्टीज़ हैं. देन उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल, समाजवादी पार्टी. देन बिहार में हम देखेंगे तो जनता दल, लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी. देन अगर हम सिक्किम में देखें तो सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा. इस तरीके से हमें हर स्टेट की स्टेट पार्टीज़ के कुछ नाम मिल जाएंगे. ओके, सो गो थ्रू दिस चार्ट स्टूडेंट्स. विल स्टडी द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ challenges to political parties in our next video. तब तक कीप स्टडिंग.